हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशन और कंपोनेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के होते क्या हैं? तो ये वो सारे एनवायरनमेंट हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, या तो हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, फिर है टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, देन लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो एक्चुअली उन फैक्टर्स को कंप्राइज करता है जो कि इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो प्राइस लेवल कितना है हमारे देश का, तो हमारे अराउंड जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, और सो मेनी थिंग्स विच कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें सोशली अफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों का कस्टम्स एंड बिलीव्स क्या हैं, वहाँ के लोगों में टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ा तो हमें वो प्रोजेक्ट में, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो लगा रहे हैं जो, तो उसमें सक्सेस मिलना लाजमी है। उसके बाद जो थर्ड हमारा है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी में जो हमने एडवांसमेंट देखी है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ेंगे जो टेक्नोलॉजी में हमने एडवांसमेंट देखी है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि जो पहले की हमारी ट्रेडिशनल वॉच थी वो अब नहीं चल रही है। अभी कौन सी वॉच चल रही है? अभी चल रही है हमारी जैसे एप्पल की वॉच आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग वहाँ जो ट्रेडिशनल वॉच थी उसको स्मार्ट वॉच से स्विच कर गए हैं। तो इसीलिए आप तभी सर्वाइव कर पाओगे अगर आपने वो टेक्नोलॉजी जो कि हमारे यहाँ पे चल रही है, प्रिवेल कर रही है, दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय यू। ओके, तो उसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। जैसे हमारी जो कंट्री है उसमें किस पार्टी की सत्ता है, कौन सी पार्टी रूल कर रही है, जो उसकी पॉलिसीज़ होंगी वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। कैसे हमारे उस पार्टी के साथ रिलेशन है, कैसे उस पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, क्या वो बिजनेस के लिए फ्रेंडली हैं या नहीं है, तो ये भी आपके बिजनेस को बढ़ने में बिल्कुल अफेक्ट करेगी। उसके बाद है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वो जो हमारे लॉज एंड लेजिस्लेशंस हैं जो पास करती है गवर्नमेंट, जैसे ये लॉज एंड लेजिस्लेशन ऐसे होता है जैसे पीछे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन में क्या था कि हम लोग जो 500 के नोट जो पहले चल रहे थे हमारे, वो एक्चुअली क्या हो गए, बंद हो गए। तो उसके बाद जो काम था वो कैशलेस पूरा हो गया। ठीक है ना, तो हमारी जो पेटीएम कंपनी थी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वाली कंपनी थी, वो क्या हुई, वो सडनली उनकी सेल्स में हाइक आया, और जो दूसरी कंपनी थी जो कि ऑनलाइन काम नहीं करती थी वो सडनली डूब गई। तो ऐसे ही जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं। जो लीगल हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो होता है लॉ एंड ऑर्डर कैसा है हमारा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छे तरीके से चल पाएगा बिजनेस, अगर नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 डायमेंशंस एंड 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तब हमारी जो इकॉनमी थी दैट वाज प्रेडिक्टिव। हमारी इकॉनमी थी जो वो स्टैग्नेंट चल रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई, उसमें मेन जो कंट्रीब्यूटरी थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे एट दैट टाइम। तो उन्होंने LPG पॉलिसी बनाई। LPG एज अ शॉर्ट नेम ऑफ
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? लिबरलाइजेशन मतलब टू लिबरलाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, लिबरलाइज करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को। लिबरलाइज मतलब जैसे छूट दे देनी, रिमूव कर देना अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, जैसे रिमूव करना अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे क्या है, पहले जो थे वहाँ पे हमारे जो कंट्री में इंस्पेक्टर राज बहुत था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर राज ऐसे था कि आप लोगों को हर एक बिजनेस प्रोजेक्ट चलाने से पहले यू नीड टू हैव लाइसेंसेस, ठीक है। लाइसेंसेस लेने पड़ते थे आपको, उसके बाद सो मेनी परमिशंस लेनी पड़ती थी कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है या प्रोडक्शन में आपने इजाफा करना है या आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वो आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो वो सारी ज़रूरत अब ख़त्म कर दी गई थी, लिबरलाइज कर दिया गया था रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और लाइक फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन आपको दे दी गई थी, ठीक है। आपको भी फ्रीडम की एक्सपेंड करने की या अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की। उसके बाद दूसरा जो है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन मीन क्या था? रिमूविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। देयर इज लॉट मोर कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे जो बंदिशें थी वो ज़्यादा थी, और उसके कारण क्या हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर हमारा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ज़्यादा तवज्जो जो थी वो पब्लिक सेक्टर को दी जाती थी, और पब्लिक सेक्टर में जो काम थे वो नहीं हो पा रहा था। और जो पब्लिक सेक्टर हमारा जो पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्रीज थी, वो हमारी डूब रही थी। दैट्स वाई वहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले वहाँ पे जो रिजर्व होते थे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स, कुछ ऐसे एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही अलाउ किया जाता था। अब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी करने लगा था बढ़ चढ़ के काम। और वहाँ पे क्या किया हमने, डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे सरकार ने अपना पैसा खींच लिया और प्राइवेट सेक्टर को वेलकम किया कि आप लोग यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज, आपके प्रोजेक्ट लगा सकते हो। और उसके बाद उनका जो शेयर था कोई भी कंपनीज में, प्राइवेट पर्सनल्स का, उनका शेयर क्या हुआ, उनके शेयर में इजाफा कर दिया गया। उनके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनके शेयर का इजाफा कर दिया गया। तो उसके बाद थर्ड था जो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, फ्री इंटरेक्शन अमंग इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली मीन्स ग्लोबल की जो ट्रेड। जैसे पहले क्या हुआ था कि हमारा जो कंट्री था that was closed economy actually. Closed economy means we were not allowed to have export or import as much as we can now. ठीक है, जैसा हम लोग आज व्यापार करते हैं ग्लोबली वैसा हम लोग पहले नहीं करते थे, क्योंकि पहले हमारी जो इकॉनमी थी वो एक क्लोज इकॉनमी थी, जबकि 1991 के बाद ये ओपन इकॉनमी हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें जो सारी हमारी कंट्रीज हैं, जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, उनके साथ, हर एक कंट्री के साथ हम लोग आज ट्रेड करते हैं। तो ये हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी की। रुपी का डीवैल्यूएशन क्यों किया गया? क्योंकि अगर हम हमारे रुपी का डीवैल्यूएशन हमने किया तो बाहर वाली जो कंट्रीज थी, फॉरेन कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ज़्यादा स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करना बड़ा ही सस्ता पड़ता था, इजी पड़ता था, ठीक है। उसके बाद रेजिंग फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। रेजिंग फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन मीन्स आपकी जो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे, वो क्या हो गई, वो रेज कर दी हमने। पहले यहाँ पे वो हिस्सा जो था वो कम मिलता था, उनको शेयर जो था वो कम मिलता था। अब वो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही होगा कि FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके जरिए क्या हो रहा है, अब 100% तक को क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी, जो पहले पॉलिसी बनती थी वो शॉर्ट पीरियड ट्रेड पॉलिसी बनती थी, जिसके तहत क्या होता था कि उनको शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे रखते थे, उनके साथ पॉलिसी के अच्छी पॉलिसी बनाते थे। उसके बाद क्या होता था उनका एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाता था, जो कि फॉरेन कंपनीज होती थी, दैट यू आर रिलेक्टेंट टू डू द बिजनेस हियर। सो ऐसी जो बंदिशें थी वो ख़त्म की इंडिया ने। तो हमारी जो कंपनी जो इकॉनमी थी वो एक्चुअली उसमें थोड़ा राइज आया, वो अच्छे तरीके से डेवलप हुई।
और ये थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। ये था आपका टॉपिक आज। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।